तो क्या हाल है लॉन्डो, स्वागत है तुम लोगों का टेनपुर की 5th एपिसोड में। इससे पहले वाले एपिसोड तुम लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत माकाजुकी टेम्पल से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह सुबह सुकियो बैठकर ये सोच रही थी कि यूजुकी कहाँ होगी और कैसी होगी। तभी अचानक यूजुकी और आकागामी दोनों ही वापस आ जाते हैं लव होटल से, जो कि आप लोगों को पहले वाले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। तो यूजुकी की आते ही सुकियो उसके साथ सवाल जवाब करने लगती है और वो पूछती है कि तुम लोग पूरी रात कहाँ थे और तुम्हारा फोन भी क्यों नहीं लग रहा था। तो यूजुकी बोलती है कि दरअसल मेरा फोन डेड हो चुका था, इसलिए मैं किसी को कॉल भी नहीं कर पा रही थी। तो सुकियो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तुम लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। तो यूजुकी और आकागामी दोनों बोलने लगते हैं कि नहीं कुछ भी बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ। तो ये देखकर सुकियो समझ जाती है कि उन लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो पूछती है कि कुछ बुरा हुआ है क्या। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुकियो और यूजुकी दोनों मिलकर स्कूल जा रही थी और दोनों ही आपस में बातें कर रही थी। बातें करते करते यूजुकी सुकियो को सब कुछ सच बता देती है और वो उसे ये भी बोल देती है कि वो लोग लव होटल में रुके थे। तो यूजुकी ये सब बातें सुनकर विश्वास नहीं कर रही थी कि तुम लोग लव होटल में रुके थे और फिर तुम लोगों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, ये थोड़ा सा संदेहजनक लग रहा है मुझे। और फिर सुकियो बोलती है कि तुम उसी दिन चीट करने वाला हो जिस दिन तुम अपने फियांसे के साथ मिलके आई हो। लेकिन यूजुकी यहाँ पर बोलती है कि नहीं हम लोगों के बीच तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर सुकियो बोलती है कि इस बारे में तुम किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगे स्कूल में कि आकागामी हम लोगों के साथ रहता है, और लव होटल के बारे में भी कुछ भी नहीं बताओगे। तो यूजुकी बोलती है कि हाँ अच्छा ठीक है कुछ भी नहीं बताऊंगी मैं। अब क्लासरूम के अंदर हम देखते हैं कि यूजुकी बैठकर अपनी जूस पी रही थी। तभी उसके पास उसकी दो दोस्त आती है और वो दोनों सुकियो के पास आकर बोलने लगती है कि तुमने अपनी बॉयफ्रेंड भी बना चुकी हो और हम लोगों को बताया भी नहीं। तो यूजुकी बोलती है कि क्या मेरा बॉयफ्रेंड, ये कब हुआ। तो उसके दोनों दोस्त बोलने लगते हैं कि हम लोगों के पास वो डार्क वेब से खबर आया है कि तुम ब्रिज के पास किसी लड़के से चुम्मा चाटी कर रहे थे। तो सुकियो बोलती है कि अरे नहीं वहाँ पर तो मैं सिर्फ उसके कानों में बातें कर रही थी, किस तो उससे भी बहुत ज्यादा पहले हुआ था। तो उसके दोनों दोस्त बोलते हैं कि अच्छा इसका मतलब तुमने किस किया था। तो ये सुनने के बाद सुकियो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तभी सुकियो की नजर बाहर जाती है और वो देखती है कि आकागामी वहीं पर ही खड़ा हुआ है और वो सुकियो के लंच लेकर आया हुआ था। तो ये देखकर सुकियो क्लासरूम के पर्दे को जल्दी से खींच देती है और बोलती है कि मैं अभी आ रही हूँ नर्स रूम से, और दौड़ के चला जाता है आकागामी के पास। इस तरफ हम देखते हैं कि आकागामी इधर उधर देख रहा होता है और दो बंदे से ये पूछ रहा होता है कि सुकियो की क्लासरूम किस तरफ है। तभी वहां पर सुकियो आ जाती है और एक निंजा टेक्निक मार के आकागामी को बेहोश कर देती है। जब आकागामी का आंख खुलता है तब वो देखता है कि आकागामी और सुकियो उसके पास ही बैठे हुई है। तो सुकियो आकागामी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आकागामी बोलता है कि तुम अपने लंच घर पर ही भूल के आ गई थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे लंच देने के लिए आया हूँ। और बोलता है कि अब मुझे जाना चाहिए, और इतना बोलते ही वो वहां से निकलने लगता है। लेकिन सुकियो उसे वहीं पर ही रोक लेती है और बोलती है कि बाहर बहुत ज्यादा बंदे होंगे, अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और तभी नर्स रूम में सुकियो के वही दो दोस्त आ जाती है। इस वजह से सुकियो के पास और कोई चारा नहीं रहता है और इसीलिए सुकियो आकागामी को अपनी बेडशीट के अंदर घुसा लेती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। तो सुकियो के दोनों दोस्त अंदर आते ही सुकियो से उसके हालचाल पूछने लगती है। तभी एक दोस्त ये नोटिस करती है कि सुकियो की पैर थोड़ा सा लंबी लग रही है, और ये सुनते ही सुकियो और आकागामी दोनों ही एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ जाती है। और इस तरफ सुकियो आकागामी की मुंह को अपनी के अंदर घुसा लेती है, जिस वजह से आकागामी की दम घुटने लगता है और वो सुकियो के संतरों पर एक बाइट कर देता है और इस बाइट की वजह से सुकियो की बॉडी में करंट दौड़ने लगता है। तो अब वो दोनों दोस्त सुकियो को ये बोलती है कि तुम आर्चरी क्लास में क्यों नहीं आ जाते दोबारा से, कुछ ही दिनों के अंदर ही टूर्नामेंट होने वाली है और हम लोग तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो सुकियो ये सुनकर बोलती है कि मैं अपनी फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहती हूँ और मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आर्चरी क्लास को ज्वाइन कर सकूँ। और फिर वो लोग थोड़ा सा बातचीत करते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाती है। और उन दोनों के जाने के साथ ही आकागामी तुरंत ही ब्लैंकेट के अंदर से बाहर निकल आता है और वो बोलता है कि मेरा दम घुट रहा था अंदर। इस तरफ सुकियो ये सोच रही होती है कि आकागामी इस सिचुएशन का फायदा उठाया है। तो अब आकागामी सुकियो से ये पूछता है कि तुम आर्चरी भी करती हो। तो सुकियो बोलती है कि नहीं, इतना भी खास नहीं। तो ये सुनने के बाद आकागामी सुकियो को बोलता है कि मैं घर का काम सारा का सारा संभाल लूंगा, तुम आर्चरी क्लास में दोबारा से ज्वाइन कर लो। और आकागामी सुकियो को थोड़ा सा कन्विंस करने लगता है। तभी उसके दोनों दोस्त दोबारा से वहां पर आ जाता है और उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ देख लेती है और यहाँ पर हो जाता है एक और ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट। अब हमें सुकियो की एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सुकियो खड़े होकर यूजुकी की आर्चरी देख रही थी और वो ये कह रही थी कि यार ये यूजुकी कितना ज्यादा कूल है, मैं इसका और भी ज्यादा करीब होना चाहती हूँ। लेकिन कुछ देर में ही यूजुकी सुकियो को ये बोलती है कि मैं इस क्लब को मतलब आर्चरी क्लब को छोड़ने वाली हूँ, जो सुनकर सुकियो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। और यूजुकी ये भी कहती है कि मुझे टेम्पल को संभालना है, इसीलिए मैं इस आर्चरी क्लास को छोड़ रही हूँ, जो सुनकर सुकियो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और तभी सुकियो की नींद टूट जाती है और वो बोलती है कि अच्छा तो अब तक मैं सपना देख रही थी। इस तरफ हम देखते हैं कि आकागामी सुबह सुबह टेंपल में झाड़ू लगा रहा था। तभी उसके पास यूजुकी आ जाती है और यूजुकी उससे पूछती है कि क्या तुम आर्चरी देखना पसंद करोगे। तो आकागामी यूजुकी को बोलता है कि अच्छा तो तुम आर्चरी भी करते हो। तो यूजुकी बोलती है कि हाँ थोड़ा बहुत कर लेता हो, और फिर आकागामी मान जाता है यूजुकी की आर्चरी देखने के लिए। अब यूजुकी आकागामी को धीरे धीरे करके आर्चरी के बारे में सब कुछ समझाने लगती है और फिर खुद ही आर्चरी करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर आकागामी खड़े होकर यूजुकी को देख रहा था।
उफ क्या मूवमेंट है। यूजुकी की आर्चरी को देखने के बाद आकागामी डायरेक्ट चला जाता है सुकियो के पास उससे थोड़ा बहुत बातें करने के लिए। आकागामी जब सुकियो के दरवाजे को खटखटा रहा था तभी पीछे से कुरागे आकर उसे बोलता है कि सुकियो आज दरवाजा नहीं खोलने वाली है क्योंकि वो किसी चीज को लेकर थोड़ा सा परेशान है। तो आकागामी बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा, और वो कहीं पर चला जाता है। इस तरफ हमें रूम के अंदर की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्सी सुकियो अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी और उसके बड़े बड़े एनीवेज तो ड्रेस चेंज करते करते आकागामी वहाँ पर अचानक से बंजी जंपिंग करते हुए आ जाता है और सुकियो कह के चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से आकागामी का गर्दन उसी रोप से लिपट जाता है और उसका दम घुटने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस रोप को सुकियो ने तोड़ दिया है और दोनों रूम के अंदर बैठकर बातचीत करने लगते हैं। अब आकागामी एक एक करके सुकियो को बोलता है कि मैंने घर का सारा काम कर दिया है, लास्ट मंथ का भी पूरा काम कंप्लीट कर दिया है, सारा का सारा काम कर चुका हूँ मैं, और गेस्ट वगैरह का जितना भी सारा कॉल आएगा वो सब भी मैं अटेंड कर लूंगा, तुम सिर्फ आर्चरी को ज्वाइन कर लो। तो सुकियो यहाँ पर बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम कल से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दूं कि मैं आर्चरी करना ही नहीं चाहती। और इतना कहते ही वो वहाँ से उठकर चलने लगती है और जाते हुए कहती है कि आकागामी तुम टेम्पल का बाकी का काम पूरा कर लो, और वहाँ से निकल जाती है। अब हमें सुकियो को दिखाया जाता है जो अपने ही ख्यालों में कहीं पर चलने लगता है और चलते चलते वो आखिरकार एक आर्चरी क्लब के सामने आकर रुकती है और वो धीरे से उस क्लब के अंदर चली जाती है और सोचती है कि मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ। तो सुकियो क्लब के अंदर घुसते ही क्लब के अंदर बिखरा हुआ बोल्स को संभालने लगती है और कुछ देर बाद वो हवा में ही आर्चरी की प्रैक्टिस करने लगती है। और एरो शूट करने के साथ ही मतलब हवा में एरो शूट करने के साथ ही पीछे से आकागामी चीख उठता है वेल डन, जो सुनने के बाद सुकियो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आकागामी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और इतना बोलते हुए वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन आकागामी भी पीछे पीछे उसके बैग लेकर भागने लगता है और भागते भागते वो लोग आखिरकार डोरेमोन वाली जगह पर आकर बैठते हैं और हाँफते हैं बहुत ज्यादा। अब वो लोग यहाँ पर दोबारा से थोड़ा बहुत खुसर फुसर करने लगते हैं और खुसर फुसर करते करते सुकियो फाइनली उसका जो मेन रीजन है आर्चरी छोड़ने का वो कहने लगती है। सुकियो कहती है कि मैंने आर्चरी को ज्वाइन की थी यूजुकी को देखकर, मतलब यूजुकी मेरा आइडल है, लेकिन जब भी उसने आर्चरी को छोड़ दिया था तभी मेरा भी मन उठ गया था आर्चरी करने से। और यहाँ पर वो दोबारा से यूजुकी की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि वो इतनी सी साल में मतलब 17 साल की उम्र में टेम्पल को संभाल रही है, टेम्पल को संभालने के लिए अपनी मैच मेकर को भी ढूंढ रही है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ये कभी भी नहीं कर सकती। तो ये सब बातें सुनने के बाद आकागामी सुकियो को लेकर कहीं पर दौड़ने लगता है और वो बोलता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और दौड़ते दौड़ते वो लोग फाइनली अपने ही टेम्पल के सामने आ जाते हैं। यहाँ पर सुकियो पूछती है कि ये तो हमारा ही टेम्पल है। तो आकागामी बोलता है कि रुको जरा, सब्र करो। और वो लोग टेम्पल के पीछे जाकर यूजुकी की आर्चरी को देखने लगते हैं जहाँ पर यूजुकी अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रही थी। तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सिचुएशन क्रिएट हो जाता है और सभी लोग खड़े होकर यूजुकी की आर्चरी को देख रहे होते हैं। लेकिन जब यूजुकी अपनी एरो को थ्रो करता है तो वो एरो पतंग की तरह गुलाटियां मार के नीचे घुस जाता है। लेकिन सुकियो ये देखकर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि तुमने यहाँ पर मुझे क्यों ले आया, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ वगैरह वगैरह। और यूजुकी की आर्चरी को देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो यूजुकी ये सुनकर बोलती है कि ये तो सिर्फ प्रैक्टिस शॉट थी, मैं अभी अपना जो फाइनल शॉट है वो करने वाली हूँ। लेकिन वो जब अपनी फाइनल शॉट छोड़ती है तब वो दोबारा से गुलाटियां मारकर नीचे जमीन में घुस जाता है। और ये देखकर सुकियो सदमे में चली जाती है और सोचती है कि क्या ये देखकर मैं इम्प्रेस्ड हो रही थी। अब यूजुकी सुकियो को बोलती है कि मैं आर्चरी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए मैंने आर्चरी क्लब को छोड़ दिया था। और ये सुनने के बाद सुकियो की सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाती है। तो यहाँ पर यूजुकी सुकियो से रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम मुझे आर्चरी सिखा दोगी। तो ये सुनने के बाद सुकियो बहुत ज्यादा हंसने लगती है यूजुकी के ऊपर। रात में हम देखते हैं कि सुकियो आकागामी को ढूंढते ढूंढते बाथरूम में चली जाती है। अबे बाथरूम में कौन ढूंढता है। तो एनीवेज तो सुकियो ढूंढते ढूंढते बाथरूम में चली जाती है। तो बाथरूम में जाके जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलती है तभी वो देखती है कि आकागामी सामने बिल्कुल नेकेड खड़ा हुआ है, जो देखकर सुकियो थोड़ा सा शर्मा जाती है और तुरंत ही उस बाथरूम के गेट को बंद कर देती है। लेकिन वहीं पर खड़े होकर आकागामी के साथ बातें करने लगती है और पूछती है कि आकागामी तुम इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहे हो। तो आकागामी बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं इतना सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि इससे मुझे खुशी मिल रहा है और मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। और इतने देर में आकागामी अपना पैंट्स भी पहन लिया था और भी थोड़ा बहुत बातें होने के बाद ही सुकियो बाथरूम की गेट खोलकर अंदर आ जाती है और धीरे धीरे आकागामी के पास आने लगती है। आकागामी बोलता है कि मैंने अपने कपड़े अभी तक पहना नहीं है। सुकियो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं। और सुकियो आकागामी को अपनी आंखें बंद करने के लिए बोलती है और फिर सुकियो अपने दोनों हाथ से आकागामी की चेहरे को पकड़ती है और पास आती है पहले तो किस करने के लिए, लेकिन फिर बाद में एक मार्कर लेकर उसके मुंह में कुछ ड्रॉ कर देती है। और हम देखते हैं कि सुकियो उसके सर पे ठरकी लेकर चली जाती है और बोलती है कि जल्दी से कुछ कपड़े पहन लो, ठरकी कहीं का। नेक्स्ट वो हम देखते हैं कि सुकियो कहीं पर जा रही थी, लेकिन इस बार वो अपनी लंच बॉक्स इंटेंशनली भूल के चली जाती है ताकि आकागामी उसे अपनी लंच देने के लिए आए।
और थोड़ी देर बाद आगामी जब भी उस लंच बॉक्स को देखता है तभी वो बोलता है कि सुकियो आज भी अपनी लंच बॉक्स भूल के चली गई है, और आगामी दौड़ता है उसे लंच बॉक्स देने के लिए। और इस बार हम देखते हैं कि सुकियो फाइनली आर्चरी क्लब में आ चुकी है और आगामी वहां पर आ जाता है उसके लंच बॉक्स देने के लिए, और सबके सामने आकर सुकियो को अपने लंच बॉक्स दे देती है। और सुकियो के दोस्त यहाँ पर बोलने लगती है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, लेकिन सुकियो यहाँ पर बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि ये मेरी फैमिली है। जो सुनने के बाद सुकियो के फ्रेंड्स की आंखें चौंध दी जाती है और बोलती है कि अबे ये क्या हो गया, फैमिली का मतलब क्या होता है। और फाइनली सुकियो आकामी को धकेलते हुए इस आर्चरी क्लब से निकाल देती है और यहाँ पर ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना, ठीक है ना। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के, तब तक के लिए हिलाते रहो।